अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका सन साइन या मून साइन एरीज है तो वीडियो शुरू करने से पहले एक लम्हा रुक कर अपने दिल से एक सच्चा सवाल जरूर पूछिए। क्या पिछले चंद दिनों में आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे आप किसी बड़े माली मौके के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी खाली हाथ रह गए? जैसे किस्मत ने आपको उम्मीद भी दी और अचानक इम्तिहान भी ले लिया। जैसे मेहनत आपकी थी मगर फायदा कहीं और चला गया और दिल के अंदर एक खामोश सी बेचैनी रह गई कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। अगर आपके दिल में भी यही सवाल घूम रहा है तो आज की वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि 15 मार्च से 20 मार्च के दरमियान आसमान पर बनने वाली 11वीं यानी कि प्लानिटरी पोजीशन एरीज वालों की माली जिंदगी में एक अजीब मगर अहम मोड़ पैदा करने वाली है। और जो लोग इस इशारे को समझ जाएंगे वो शायद एक ऐसे माली मौके को पकड़ लेंगे जो कई महीनों की कमी पूरी कर सकता है। लेकिन जो लोग जज्बात में आकर जल्दबाजी करके यानी कि जल्दी फैसला करेंगे ना, इनके लिए यही हफ्ता थोड़ा मुश्किल भी बन सकता है। इसलिए आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ना सिर्फ ये समझेंगे इस वीडियो में कि इस हफ्ते आपकी किस्मत में माली एतबार से क्या लिखा है, बल्कि ये भी जानेंगे कि कौन सा दिन आपके लिए फायदे का दरवाजा खोल सकता है और कौन सा वक्त ऐसा हो सकता है जब आपको थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। एरीज एक ऐसा बुर्ज है जिसकी फितरत में हिम्मत, तेजी और आगे बढ़ने का जज्बा शामिल होता है। आप अक्सर वो काम कर जाते हैं जिससे दूसरे लोग डरते हैं, मगर कभी कभी यही जल्दी आपको ऐसे फैसलों की तरफ भी ले जाती है जहां थोड़ा सा सब्र ज्यादा फायदा दे सकता है। और इस हफ्ते आसमान पर बनने वाली सितारों की हरकत भी आपको यही सबक देने वाली है कि ताकत के साथ हिकमत भी जरूरी है। इस वक्त सूरज पाइसिस के हिस्से में मौजूद है जो एरीज वालों के लिए 12वें घर की तवानाई को मुतहर्रिक करता है। ये वो जगह है जहाँ इंसान अपने दिल के अंदर की आवाज को ज्यादा गहराई से सुनता है। और जब सूरज यहाँ होता है तो इंसान को अक्सर लगता है कि वो बहुत कुछ सोच रहा है, मगर बाहर की दुनिया जो है वो इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रही। इसी वजह से इसे यानी कि इस हफ्ते कुछ एरीज अफराद को ऐसा महसूस होगा इस हफ्ते जैसे वो थोड़े तन्हा हो गए हैं, या जैसे इनकी मेहनत का शोर बाहर की दुनिया तक नहीं पहुंच रहा। मगर याद रखिए कि यही वो वक्त होता है जब किस्मत इंसान को अंदर से मजबूत बना रही होती है। इसके साथ ही चांद की हरकत इस हफ्ते एरीज वालों के जज्बात और फैसलों पर गहरा असर डालने वाले हैं। हफ्ते के शुरू में चांद लिब्रा की तवानाई में होगा जो आपके 7वें घर यानी शराकतदारी और मुआहदे के मामलात को फॉल करता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी के साथ कारोबार बातचीत कर रहे हैं या किसी नए मुआहदे के बारे में सोच रहे हैं तो इस वक्त जल्दी करने की बजाय हर बात को अच्छी तरह समझ लेना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कभी कभी सामने वाला शख्स वो सब कुछ नहीं बताता जो किस्मत में हो रहा होता है। इसलिए अगर आपको किसी माली मामले में थोड़ा सा भी शक महसूस हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या ये फैसला मैं जज्बात में आकर कर रहा हूँ या वाकई ये मेरे लिए फायदेमंद है? अगर आप इस सवाल का ईमानदारी से जवाब तलाश करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती से बच सकते हैं। अब बात करते हैं मरीख की, जो एरीज का हाकिम सितारा माना जाता है। मरीख इस वक्त ऐसी पोजीशन में है जहां वो आपके लिए माली मामलात में हिम्मत भी दे रहा है और जल्दबाजी का खतरा भी पैदा कर रहा है। कुछ एरीज अफराद को इस हफ्ते ऐसा मौका मिल सकता है जहां अचानक पैसे कमाने का रास्ता नजर आए, जैसे कोई नया कारोबारी ख्याल दिमाग में आए, कोई फ्रीलांसिंग मौका या कोई ऐसा राब्ता जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मगर यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसीलिए अगर कोई माली पेशकश बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो तो इसके पीछे की हकीकत को भी जरूर देखें, इन्वेस्टिगेट कीजिए। खासतौर पर 17 मार्च के आसपास एरीज वालों को माली फैसलों में थोड़ा ज्यादा मोहतात रहने की बहुत ज्यादा जरूरत हो सकती है, क्योंकि इस वक्त राहु की तवानाई भी आपके माली ख्यालात को थोड़ा धुंधला सकती है। राहु एक ऐसा असर पैदा करता है जहां इंसान को कुछ चीजें हकीकत से ज्यादा पुरकशिश नजर आने लगती हैं, और अगर इंसान इस वक्त जल्दी फैसला करे तो बाद में पछतावा भी हो सकता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा हफ्ता मुश्किल है,
बल्कि हकीकत यह है कि इसी हफ्ते के अंदर एक ऐसा मौका भी आ रहा है जब एरीज वालों के लिए माली दरवाजा खुल सकते हैं। खास तौर पर 18 से 19 मार्च 2026 के दरमियान कुछ एरीज अफराद को ऐसे महसूस हो सकता है जैसे अचानक कोई रुकावट कम हो गई हो, जैसे कोई ऐसा शख्स मदद के लिए सामने आ गया जिसकी कोई उम्मीद भी ना थी, या जिसे कोई पुराना रुका हुआ काम दोबारा चलने लगा। अगर ऐसा हो तो दिल के अंदर शुक्र का एहसास जरूर रखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अक्सर किस्मत खामोशी से इंसान की मदद करती है। इस हफ्ते का एक और अहम पैगाम एरीज वालों के लिए सब्र का है। आप में तवानाई बहुत होती है, मगर कभी कभी जिंदगी कुछ फैसलों के लिए थोड़ा इंतजार भी मांगती है। अगर आप इस हफ्ते हर चीज फौरन हासिल करने की बजाय सही वक्त का इंतजार करेंगे तो माली फायदा ज्यादा मजबूत हो सकता है। खास तौर पर अगर आप ऑनलाइन काम या तिजारत यानी कि ट्रेड या किसी नए सरमायाकारी के बारे में सोच रहे हैं तो बेहतर होगा कि हर कदम सोच समझ कर उठाइए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपको हाल ही में ऐसा महसूस हुआ कि पैसों के मामले में एक दरवाजा बंद हुआ मगर दिल कह रहा है कि कहीं ना कहीं कोई नया रास्ता खुलने वाला है? अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए, नया रास्ता आ रहा है, आई एम रेडी। क्योंकि अक्सर नीयत और यकीन इंसान की किस्मत को भी मजबूत बना देते हैं। इस हफ्ते ज़ोल की तवानाई एरीज वालों को एक अहम सबक सिखाने वाली है। ज़ोल हमेशा मेहनत और जिम्मेदारी का सहारा समझा जाता है, और जब इसका असर मजबूत होता है तो इंसान को अपने माली मामलात में ज्यादा नज़्म ज़ब्त पैदा करना पड़ता है। कुछ एरीज अफराद को इस हफ्ते ये एहसास हो सकता है कि खर्च ज्यादा हो रहा है और बचत कम। अगर ऐसा है तो परेशान होने की बजाय इस मौके को समझें, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब आप अपनी माली आदतों को बेहतर बना सकते हैं। छोटी छोटी बचतें भी मुस्तकबिल में बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। इस हफ्ते का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि एरीज वालों के लिए कुछ पुराने राब्ते दोबारा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कोई ऐसा दोस्त या जानने वाला जिससे काफी अरसे से बात नहीं होती थी, वो अचानक आपके लिए किसी मौके का सबब बन सकता है। इसलिए लोगों से राब्ता बरकरार रखना और इस हफ्ते फायदेमंद भी साबित हो सकता है। मगर एक बात हमेशा याद रखिए कि हर शख्स को अपनी माली मंसूबाबंदी के बारे में सब कुछ बताना भी जरूरी नहीं होता। दाजुकात खामोशी भी कामयाबी का हिस्सा होती है। अगर हम हफ्ते के आखिरी दिनों की बात करें तो 20 मार्च के करीब एरीज वालों के दिल में एक नया हौसला जो है, होप, उम्मीद पैदा हो सकती है। जैसे अंदर से आवाज आ रही हो कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, और हकीकत भी यही है। हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है, बस शर्त यह है कि इंसान हिम्मत ना हारे। अगर आपने पिछले महीनों में माली दबाव महसूस किया है तो याद रखें कि ये वक्त आपको मजबूत बनाने के लिए आया था, और अब आप आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होने की तरफ भी जा सकते हैं। इस हफ्ते एक छोटा सा रूहानी अमल भी आपके दिल को सुकून दे सकता है। रोजाना चंद लम्हे खामोश बैठकर अल्लाह से दिल की बात कीजिए, अल्लाह से अपनी बातें दिल की शेयर कीजिए और शुक्र अदा करें अल्लाह का कि जो भी हालात हैं वो आपको बेहतर बनाने के लिए अल्लाह ने पैदा किए। जब इंसान शुक्र अदा करता है तो दिल का बोझ भी हल्का होता है और किस्मत के दरवाजे भी खुलने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी है तो इस चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर हफ्ते आप अपने बुर्ज के बारे में ऐसे ही सच्ची और रहनुमाई देने वाली पैगामात हासिल कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि एरीज की किस्मत में आने वाली अगली बड़ी माली तब्दीली के बारे में भी आपको वक्त पर पता चले तो इस वीडियो को लाइक करके अपना साथ जरूर दिखाएं, सपोर्ट कीजिए। और आखिर में एरीज वालों के लिए एक दुआ कि अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे और आपके दिल से हर परेशानी को दूर करे और आपकी मेहनत को कामयाबी में बदल दे और आपके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को आसानी में अल्लाह पाक बदल दे। आमीन सुमा आमीन। और याद रखिए एरीज, आप हारने वालों में से नहीं हैं, आप वो लोग हैं, आप वो इंसान हैं जो मुश्किल रास्तों से गुजर कर भी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बस यकीन रखें, क्योंकि कभी कभी किस्मत सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि आप हिम्मत कब तक कायम रखते हैं, और शायद
यही वो हफ्ता है जहां आपकी हिम्मत आपके लिए एक नया दरवाजा खोलने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत, और चैनल पर नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको, आप सबको देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।